जीवन में न सुख आता है न समृद्धि का आगमन होता है। वे सच्चे मन से भक्ति करती हैं, फिर भी उनके घर में खुशियां टिक नहीं पाती और धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि शायद उनका भाग्य ही माता और बहनों, आज मैं उसकी बातों में सच्चा विश्वास होता था। जो कुछ समय के लिए ही सही, विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे, लेकिन सरस्वती की गोद अब तक सूनी थी। यही जब भी वह गांव की औरतों को अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते देखती तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर आती, लेकिन दिल में एक चुभन भी महसूस होता। गांव की कुछ औरतें उसे देखकर आपस में बातें करती, इतनी पूजा करती है, फिर भी देखो भगवान ने इसे कुछ नहीं दिया। कोई हंसते हुए कहता भाग्य में ही नहीं लिखा होगा, तभी तो सरस्वती यह सब सुनती लेकिन चुप रहती। वह किसी से कुछ नहीं कहती, बस अपने मन को समझाकर घर लौट आती। उसके लिए भगवान ही उसका सहारा थे और उसी सहारे पर वह हर दिन खुद को संभालती थी। एक दिन सुबह का समय था। सरस्वती नदी से जल भरकर लौट रही थी। रास्ते में कुछ औरतें खड़ी बातें कर रही थीं। जैसे ही वह उनके पास से गुजरी, एक ने ताना मारते हुए कहा, अरे रोज पूजा करने से क्या होता है, जब घर सूना ही रहे। दूसरी ने धीरे से हंसते हुए उसका दिल भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। घर पहुंचकर उसने घड़ा नीचे रखा और सीधे अपने पूजा स्थान के सामने जाकर बैठ गई। उसने दीपक जलाया, हाथ जोड़कर आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोली, हे माता लक्ष्मी, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो पूरे मन से आपकी पूजा करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कमी क्यों है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने पूजा जारी रखी। उसके लिए पूजा ही उसका सहारा थी, उसका विश्वास था। दिन बीतते गए और हालात धीरे धीरे और कठिन होते गए, भी सरस्वती ने अपनी पूजा कभी नहीं छोड़ी। एक शाम गोपाल बहुत उदास होकर घर लौटा। उसने आंगन में बैठते हुए कहा, अब समझ नहीं आता क्या करें सरस्वती। हर बार मेहनत करते हैं लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। सरस्वती उसके पास बैठ गई और बोली, हिम्मत मत हारिए, सब ठीक होगा। शायद यह हमारी परीक्षा है। लेकिन इस बार उसकी अपनी आवाज में भी हल्की सरस्वती ने पूजा की, लेकिन आज उसका मन पूरी तरह शांत नहीं था। उसने भगवान के सामने सिर झुकाकर कहा, हे माता, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना बता दीजिए कि मुझसे कौन सी भूल हो रही है। वह कुछ देर तक वहीं बैठी रही, जैसे उसे किसी उत्तर का इंतजार हो। बाहर ही को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह अनजाने में रोज अपनी पूजा में एक ऐसी बड़ी गलती कर रही है जिसकी वजह से उसकी सारी भक्ति व्यर्थ होती जा रही थी, और यही गलती उसके जीवन को बदलने वाली थी। सोनपुरवा गांव में समय अपनी गति से बीतता जा रहा था, लेकिन सरस्वती और गोपाल के जीवन में जैसे हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता था। सुबह होती सरस्वती उसी नियम से उठती, आंगन साफ करती। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन उसके मन के भीतर एक खालीपन लगातार बढ़ता जा रहा था। विवाह को अब 10 वर्ष हो चुके थे। इतने वर्षों में सरस्वती ने कभी भी अपनी पूजा में कमी नहीं आने दी, लेकिन उसकी गोद अब भी सूनी थी। गांव की औरतों के ताने अब और भी तीखे हो गए थे। पहले जो बातें धीरे धीरे कही जाती थीं, अब खुलकर कही जाने लगी थीं। एक दिन दोपहर का समय था। सरस्वती कुएं से पानी भर रही थी। तभी पास खड़ी कुछ औरतें आपस में बातें करने लगीं। अरे देखो इसे, इतने साल हो गए फिर भी कोई संतान नहीं। दूसरी बोली, भगवान भी उसी की सुनते हैं जो सच में भाग्यशाली हो। तीसरी ने हंसते हुए कहा, इतनी पूजा करके भी अगर कुछ नहीं मिला तो समझ लो कहीं ना कहीं कमी है। ये शब्द सीधे सरस्वती के दिल में उतर गए। उसने घड़ा उठाया, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वह कुछ बोले बिना चुपचाप वहां से चली आई। घर पहुंचकर उसने घड़ा रखा और कुछ पल के लिए चुप खड़ी रही, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे अपने पूजा स्थान के पास गई और बैठ गई। उसने दीपक जलाया, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं तो पूरे मन से आपकी भक्ति करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में यह कमी क्यों है? क्या सच में मुझसे कोई गलती हो रही? वह हर दिन की तरह मंत्र बोल रही थी, लेकिन आज उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर उसकी पूजा में कमी कहाँ है? समय बीतता गया। गांव में जब भी कोई शुभ अवसर आता, किसी के घर संतान का